अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआ हैं आप सब के लिए। अच्छा, मैं जो हूँ, मैंने एक कमेंट्स भी आया था और मैंने पहले व्लॉग्स में कहा था कि मैं आप लोगों से अपनी जो मेरी स्टोरी है मैं आपसे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी में मुश्किलात आते रहते हैं लेकिन थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मैं ना आपके साथ इस कमरे की, जिस कमरे की अभी मैं सफाई कर रही हूँ ना, इसके कुछ वाक़यात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये घर जो है ये हमारा, मतलब समझो 30-35 साल से ये ऊपर वाला पोर्शन बंद था। इसमें सब सामान, मतलब सब जो सारा हमारा घर का जो है ना, सबका कबाड़ा इसमें भरा हुआ था। आके फिर हमने सफाई की, लेकिन इस कमरे को ना मैंने स्टोर बना लिया था। और अभी जो है मैं इस कमरे को मैं सफाई कर रही हूँ। इसमें पुराने ये जो वाइट वाली अलमारी है ना, इसमें हमारी किताबों की कलेक्शन थी, हमारे बड़ों की। और इन्होंने मतलब अपने मर्ज़ी के बहुत हर तरह की दीनी किताबें, बहुत सारी चीज़ें अभी आगे वीडियो में आप लोगों की दिखेंगी। पूरा जो है ना वो चारपाई, मैंने उसमें से सारी किताबें निकाली और वो मैंने सारी चेक की, फिर उनको मैंने सेट किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी सफाई कर रही हूँ और इस अलमारी को मैंने खाली कर दिया और अपने बच्चों के जो गर्मी सर्दियों के कपड़े हैं वो मैंने उसमें जमा दिया। अच्छा, ये किताबें आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कमरा जो है ना, समझो ये जिन भूतों का घर है हमारा। इसमें पहले मैं सिलाई भी करती थी और इसमें बहुत सारे वाक़यात मेरे साथ हो चुके हैं। मतलब कुछ ऐसे वाक़यात नहीं है कि बहुत मैं समझूं वो है, या मैं, हो सकता है मैं बहादुर बन गई होंगी ज़िंदगी में। मतलब हालात इंसान को जो है ना वो कर देते हैं, बहादुर बना देते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मतलब जब शुरू में मैं आई थी तो मेरी जेठानी ने मुझे कहा कि ऊपर जो सबसे मतलब ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हमें साए दिखते हैं, उसमें हमें बच्चे दिखते हैं। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन बस हिम्मत की। मेरा शोहर घर में भी नहीं था, दूसरे शहर गया हुआ था क्योंकि उसकी जॉब ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत मुश्किल में थी और इस घर में हमने काम भी करवाया था थोड़ा बहुत। अभी तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जो इंसान का काम रुक जाता है। और जो है मैंने जो है ये मैंने भिंडी बनाई थी, थोड़ा सा वो मुख्तलिफ़ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ये प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और ये 4 मसाले जो होते हैं जो हर उसमें डलते हैं, ये मैंने डाला है। सरसों का तेल, और ये मैंने हांडी में बना लिए थे, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, फिर जब मैं इस घर में, मैं आपको स्टोरी भी अपनी सुनाती जाऊंगी। तो मैं सिलाई करती थी, तो जब थोड़ी सी देर हो जाती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जो लोग इस कमरे में हैं ना, ये पर्दों के पीछे मुझे महसूस होता था जैसे वो चाहते कि मैं अब और सिलाई ना करूं। कभी मेरी मशीन रुक जाती थी और कभी मेरी मतलब मशीन में कोई ख़राबी आ जाती थी, कभी मुझे बोझ महसूस होने लगता था। कुछ ना कुछ मेरे साथ मसला शुरू हो जाता था जब मैं लेट नाइट कपड़े सिलाई करती थी। तो फिर मैं रुक जाती थी, मैं समझ जाती थी इनकी तरफ से इशारा है, और मैं खिड़की के सामने ही करती थी। बाज़ दफ़ा मुझे गर्मी लगती थी तो मैं अपने बच्चों के लिए सिलाई करती थी, क्योंकि मेरे शौहर की जॉब ख़त्म हो चुकी थी और मुश्किल हालात थे, वो पढ़ते थे। मैं अभी भी सिलाई करती हूँ और उस टाइम भी करती थी मैं सिलाई। तो ये मुझे चलते फिरते, कभी मुझे जैसे बच्चा गुज़र गया नज़र आता था, कभी मुझे जैसे बड़ा 30-35 साल का आदमी गुज़र गया, मैं देखती थी तो कोई नहीं होता था। और जो है फिर मैं अपनी सिलाई में लग जाती थी। बाज़ दफ़ा मैं महसूस कर जाती थी कि ये मुझे इशारा दे रहे हैं कि बस अब आप बस कर दें, अब हमें अपना काम करने दें और आप जाएं। तो बस फिर मैं ख़ामोशी के साथ चली जाती थी। बाकी वो मुझे तंग नहीं करते थे, लेकिन ये हैं। और जब भी मैं इस कमरे से गुज़रती थी ना, तो मैं ना आवाज़ करती थी कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मुझे मतलब दिखे नहीं, उनको पता चले कि मैं आ रही हूँ। मैं थोड़ा सा करके उनको वो करवाती थी, तो बस। और ऐसे ही फॉलो मेरा शौहर करता था। फिर एक दिन मुझे भी पता चला कि वो भी ऐसा ही करते हैं और मैं भी ऐसे ही करती थी, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये कहने लगी हाँ मैं भी इस तरह करता हूँ।
اور ایک دن میری امی نے مجھے پانی دیا تھا، اعتکاف کا پانی تھا. امی نے کہا آپ خود بھی پی لے اور اپنے گھر میں بھی چھڑکے تاکہ خیر و برکت ہو. اچھا میں نے جو ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا، میرے شوہر نے کہا تھا ایسا کچھ مت کرنا اس گھر میں، اس گھر والے جو چیزیں ہیں نا ان کو کبھی وہ مت کرنا، مطلب چھیڑ چھاڑ مت کرنا ان کے ساتھ. اور جو ہے پھر وہ پانی جب میں نے چھڑکا نا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جو چیز ہے نا ان کو اتنا برا لگا ہے، اور میرا دل اتنا زور سے دھڑکا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. اور میری حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل ابھی باہر آ جائے گا. اتنی ڈر گئی تھی، مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی چیز اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اس نے مجھے بہت اس سے دیکھا ہو غصے سے کہ آپ نے یہ پانی کیوں چھڑکا. تو اس واقعے سے میں بہت ڈر گئی تھی. ابھی میں کیا کرتی ہوں، میں جو بھی پڑھتی ہوں اپنے بچوں کے لیے پڑھتی ہوں، اپنے لیے پڑھتی ہوں، لیکن میں اب ان چیزوں کو نہیں چھیڑتی. میں کہتی ہوں آپ لوگ اپنی زندگی جیو اور ہم اپنی زندگی جیے، نہ آپ ہمیں چھیڑو نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے. تو اب ہم بھی سکون میں ہیں اور یہ بھی سکون میں ہیں. کبھی کبھی چیزیں دکھ جاتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا نقصان تو نہیں پہنچایا. لیکن گھر میں باقی لوگوں کو بہت وہ کرتے ہیں، مجھے زیادہ وہ نہیں کرتے، تنگ نہیں کرتے. تو یہ ہے، اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آگے آپ سے شیئر کروں گی اس گھر کے اس میں. اور میں اوپر، ہم سب سے ٹاپ میں رہتے ہیں. اور یہ ہے اب ہمارا کھانا سب بن چکا ہے، اب ہم سب کھانا کھا رہے اور انجوائے کر رہے ہیں. اور امید ہے آپ کو یہ چیزیں سب اچھی لگی ہوگی، اور مجھے بھی آپ سب سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. اور میری بہن کا کمنٹس آیا تھا کہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر نہیں کی، تو میں آپ سے انشاءاللہ اپنی سٹوری آہستہ آہستہ شیئر کرتی جاؤں گی. اور جو ہے بس آپ اپنے فیڈ بیک آپ مجھے بتائیے گا. اور یہ نارمل سی بھنڈی ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں نا، تو ہم نارمل کھانا آج کل کھا رہے ہیں. ہمیں نا گوشت ووشت اور یہ چیزیں وہ لگ رہی ہیں کیونکہ ہمارے شہر میں گرمی زیادہ ہے. اور یہ ہمارے عبداللہ ہے، ہمارے سب کی جان، اور وردہ ہے، سب ہیں، بچے انجوائے کر رہے ہیں. اور جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ منع کرتا ہے کہ امی میں ویڈیو نہیں بناؤں گا. امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.